जब हिंदुस्तान किसी बात का कमिटमेंट करता है तो हुंकार जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में सुनाई देती है। कभी आसमान की ओर देखकर जो हिंदुस्तान सपने बुना करता था, वही भारत आज न्यू इंडिया बनकर न सिर्फ उन सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि एक ग्लोबल एग्जाम्पल सेट कर रहा है। आज मैं भारत की दो ऐसी कामयाबी की बात करूंगी जिसकी दो तस्वीरें देखने भर से दुश्मन का कलेजा कांप रहा है, जबकि भारत में हर कोई यही कह रहा है, हाउ इज द जोश। आसमान में भारत ने आत्मनिर्भरता की दो ऐसी लकीरें खींची हैं जो दुनिया को हैरान किए हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत की इन दोनों ही उड़ानों ने न सिर्फ इतिहास रचा, बल्कि इसने आसमान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। और वहीं ये दोनों ही उड़ान भारत के सेल्फ रिलायंस को आसमान में ले जाने वाली है। आज बदलते हुए भारत को आपको देखना चाहिए। आज आपको न्यू इंडिया की वो झलक हम दिखाने वाले हैं जिसमें फलक भी हिंदुस्तान का है और उसमें आसमान का सीना चीरता वो विमान भी हिंदुस्तान का है, जो मेक इन इंडिया का एक ऐसा एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि आसमान छूता हौसला इसी को कहते हैं। कभी भारतीयों के लिए हवाई यात्रा तक एक ख्वाब हुआ करती थी, लेकिन अब हम आसमान में उड़ने वाले अजूबे बन रहे हैं। पीएम मोदी का हमेशा से ही बड़ा विजन रहा है, मेक नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया वाला यही सरप्राइज एलिमेंट आज देश के लिए चमत्कार साबित हो रहा है, और इसी चमत्कार को दुनिया कर रही है नमस्कार। और देश की इसी सफलता की कहानी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी। मान लीजिए कि आसमान की ओर आपकी नजर हो और इसी दौरान एक विमान आपको दिखाई दे, जिसके बारे में यह बताया जाए कि विमान 100% मेक इन इंडिया वाला है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप ये बात अभी सोच ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देश ने इसे सच कर दिखाया है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत में असेंबल किए गए पहले C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के सहयोग से 40 विमानों का निर्माण किया जा रहा है। इस सौदे की कुल लागत लगभग 21,935 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा हवाई योद्धा साबित होने वाला है जो लद्दाख की चोटियों पर, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में और दुश्मन की सीमा पर भारत की रक्षा का नया भरोसा बनेगा। यानी दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर रहने वाला भारत आज रक्षा क्षेत्र में अपनी नियति, अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। कल तक जो सिर्फ एक कल्पना सा लगता था, आज वो हकीकत बनकर आसमान का सीना नाप रहा है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सिर्फ एक विमान नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा लाइव प्रूफ है। C-295 प्रोजेक्ट सिर्फ वायुसेना को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बिल्टअप कर रहा है, और इसमें देश के MSMEs शामिल हैं। कलपुर्जों से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ इसमें स्वदेशी है, और ये तकनीकी रूप से भारत की एक बहुत बड़ी छलांग है। और जब आपको इस मेक इन इंडिया C-295 की ताकत के बारे में पता चलेगा, तो आप खुद इस विमान को एक रियल हंटर कहेंगे। तो आइए पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों इस विमान को गेम चेंजर कहा जा रहा है।
हमारी फॉरवर्ड लोकेशंस, चाहे वो लद्दाख की कड़ाके की ठंड हो या नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम पहाड़ी इलाके, वहां पर भारी भरकम मालवाहक जहाज लैंड नहीं कर सकते और ऐसे में वहां पर काम आता है C295। ये एक ऐसा टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जो महज 670 मीटर के छोटे और कच्चे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और दुश्मन की नाक के नीचे कमांडो या पैरा ट्रूपर्स को सीधे जंग के मैदान में उतारने की क्षमता रखता है। यानी कि जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां ये बाज दुश्मन का शिकार करता है। इसके बाद बात इसकी क्षमता की भी कर लेते हैं। C295 विमान एक बार में 71 सैनिक या 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाने में सक्षम है। यानी रिएक्शन टाइम की बात करें तो थोड़े ही समय में ये देश के जाबाज जवानों को दुश्मन से मुकाबला करने के लिए किसी भी दुर्गम स्थान पर लैंड करा सकते हैं और नाइट ऑपरेशंस में भी ये माहिर है। आपदा प्रबंधन में भी इसका कोई जवाब नहीं। यानी लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर के तटीय इलाकों तक अगर रसद पहुंचानी हो या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, ये सब में मददगार साबित होगा। बेहतर इंजन, ज्यादा पावर, बेहतर एवियोनिक्स, कम फ्यूल खपत और खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड पर बेहतर परफॉर्मेंस। कुल मिलाकर यह विमान हमारे सैनिकों की जान बचाने वाला विमान साबित होगा और ये पाकिस्तान से लेकर हर दुश्मन की साजिश को भी चकनाचूर करने में सक्षम है। अभी तक अक्सर डिफेंस डील में क्या होता था, हम चेक काटते थे, पैसा देते थे और बना बनाया विमान देश में आ जाता था और फिर बात वहीं पर खत्म। लेकिन इस बार भारत ने पूरा खेल बदल दिया है।